जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर योर एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। एनडीए 2 एंड सीडीएस 2 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एनडीए और सीडीएस 4 सितंबर को दोनों का एग्ज़ाम सेम डेट होने वाला है। उसमें जो करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है अराउंड उसमें 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं और सीडीएस में अराउंड 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। सो 12 क्वेश्चन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 48 मार्क्स, मतलब लगभग 50 मार्क्स से करंट अफेयर्स तो आपके एनडीए एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। साथ साथ जो आपका सीडीएस एग्जाम है, सीडीएस एग्जाम में भी अराउंड आपको 16 मार्क, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको 16 मार्क का सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो आपका करंट अफेयर्स का जो प्रिपरेशन अभी तक आपने नहीं भी किया हो, तो अगर आप जो सीरीज़ में बनाने वाला हूं आज, ये सीरीज़ का पार्ट 1 होने वाला है। टोटल मैं 5 पार्ट बनाऊंगा और ये पार्ट मंथ वाइज होने वाला है। जैसे कि जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका अप्रैल मंथ का है, अप्रैल मंथ आपका पार्ट 1 होगा, फिर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 5 मंथ का करंट अफेयर्स है, ये 5 मंथ का करंट अफेयर्स ही आपके एनडीए और सीडीएस एग्जाम के लिए आएगा। इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 ईयर का करंट अफेयर्स आएगा या फिर 9 मंथ 10 मंथ का करंट अफेयर्स आएगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है ये सिर्फ 5 मंथ का ही आएगा। अब 5 मंथ का क्यों आएगा? तो जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था वो आपका अप्रैल में हुआ था, तो जो अप्रैल का है वो आएगा। फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपका करंट अफेयर्स आएगा। और सितंबर में तो आपका एग्जाम ही होने वाला है, तो फिर सितंबर का तो आप छोड़ दीजिए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का आपका करंट अफेयर्स आएगा, ये 5 मंथ का आएगा। सो आज का वीडियो मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। इन टुडेज वीडियो आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी national events and current affairs, and after that once we complete this we are going to also see the international events and current affairs. And let me make it very clear, if you watch our series of current affairs which we are going to cover in 5 parts, each part is going to cover 1 month. That means in this part 1 today we are covering the April 2022 current affairs. So first question which is appearing on your screen is name the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee, RBI को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एस्टिमेटेड हाउ मच जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब जो आरबीआई का एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है 72%। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि आपका पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको एनडीए या फिर सीडीएस एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होते हैं इसके चेयरमैन कौन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, Who became the first ever recipient of the prestigious award लता दीनानाथ मंगेशकर on 24th of April 2022? मतलब जो लता दीनानाथ मंगेशकर, मतलब जो लता मंगेशकर के नाम पे ये अवार्ड की घोषणा की गई है, इसमें इस अवार्ड को सबसे पहले किसने जीता? तो जो विनर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री नरेंद्र मोदी। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था। व्हेन लता मंगेशकर वाज अवार्डेड भारत रत्न, दैट इज कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो ईयर आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, विच एयरलाइन ओन्ड बाय टाटा सन्स विल अक्वायर एयर एशिया इंडिया, ए लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइन? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है एयर इंडिया। एयर इंडिया को अभी फिर से प्राइवेटाइज कर दिया गया है, इसीलिए ये अभी न्यूज़ में था, सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन इज ऑन विच डे गुरु तेग बहादुर जयंती वाज ऑब्जर्व्ड? ये जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं कि किस डे में कौन से डे को किस दिन किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ डे, योगा डे, ये सब, म्यूजिक डे, इस टाइप से डे वाले क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बताऊंगा वो सारे डेट को आप अच्छे से माइंड में नोट कर लेना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ, ये सारे करंट अफेयर्स को नोट डाउन कर लो। ये मैं वही करंट अफेयर्स को कवर किया हूं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो तेग बहादुर जयंती सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल एवरी ईयर, 21 अप्रैल आपको याद रखना है। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि जो 21 जून होता है, इस 21 जून को हम कौन से डे मनाते हैं, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है।
Moving over to the next question. Next question is on which day National Civil Services Day was observed. So ये भी आपको 21 अप्रैल मतलब 21 अप्रैल को आपको गुरु तेग बहादुर जयंती और नेशनल सिविल सर्विसेज डे दोनों आपको 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ये आपको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो मॉडर्न हिस्ट्री है। सो हियर यू हैव टू आंसर हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। उसके बाद मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल। सो जो अप्रैल का मंथ था उस मंथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम स्टेट में जो कैंसर के लिए है उसके लिए 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल का जो इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन है मतलब जो फाउंडेशन स्टोन था उसको ले किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि असम में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है who has surpassed Virat Kohli to become the fastest Indian to score 6,000 run in T20। सो जो ये क्वेश्चन आपके स्पोर्ट के करंट अफेयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स काफ़ी देखे जाते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 6,000 रन इन T20। तो बेसिकली ही इज़ KL राहुल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपसे अभी फ़िलहाल इसी मंथ में ICC ने 3 और कंट्री को इस ICC का जो क्रिकेट का बॉडी है उसमें शामिल किया है। वो तीनों कंट्री का नाम आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि ICC ने किन 3 कंट्री को अपने लिस्ट में शामिल किया है। ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज विच प्रोजेक्ट बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियाज बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी प्रोबेबल है, आप इसे स्टार मार्क कर लें, मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो अटल टनल है, अटल टनल को किसने बनवाया। तो हियर यू हैव टू आंसर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंदर नहीं आता है। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इट इज़ द ओनली रोड ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपने कई बार सुना होगा कि जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पे जो रोड्स बनाती है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो इस अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अटल टनल के बारे में। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि अटल टनल किन 2 प्लेस को कनेक्ट करता है और जो इसकी लेंथ है ये लेंथ आपको 9.02 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि अटल टनल कनेक्ट्स विच 2 प्लेसेस, ये आपको कमेंट में कमेंट कर देना है। Moving over to the next question. Next question is which state was ranked at the top in the Niti Aayog State Energy and Climate Index round 1 among the larger state with a score of 50.1 followed by Kerala and Punjab and second and third place respectively। मतलब जो बेसिकली अभी नीति आयोग के द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें टॉप रैंकिंग किस स्टेट को दिया गया है। सो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के टॉप रैंकिंग में आपको गुजरात फर्स्ट प्लेस में देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि नीति आयोग के द्वारा ही एक और रिपोर्ट जो कि आपका है इनोवेशन इंडेक्स, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स। सो नेशनल इनोवेशन इंडेक्स में किस स्टेट को फर्स्ट पोजीशन मिला है ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। इसके बाद मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज रैंक्ड एट द टॉप पोजीशन अमंग द स्मॉलर कंट्री इन नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स फॉलोड बाई त्रिपुरा एंड मणिपुर इन सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। मतलब वही जो स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स था उसमें जो स्मॉलर स्टेट्स थे अमंग द स्मॉलर स्टेट्स किस कंट्री को किस स्टेट को फर्स्ट पोजीशन में दिया गया था। तो यहाँ पे आपका गोवा आंसर देखने को मिल जाएगा। Then next question which is appearing on your screen is name the Kolkata Knight Riders player who has become the first overseas spinner in the history of IPL to reach 150 wicket milestone। मतलब जो अभी फिलहाल IPL हुआ था उस IPL में वो कौन सा कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेयर है जो कि 150 विकेट ले चुका है, मतलब 150 विकेट हासिल करने का माइलस्टोन प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर है सुनील नारायण। Moving over to the next question, Indian Air Force has tied up with which Indian Institute of Technology, which IIT, with aim to accelerate Indian Air Force indigenization effort for achieving आत्मनिर्भर भारत। सो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये जो IIT है, IIT मद्रास, इस IIT को अभी जो लिस्ट निकाली जाती है टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, उस लिस्ट में इस IIT मद्रास को इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि NIRF की रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है।
और वह कौन सी IIT है जो कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटायर कंट्री में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। इस दोनों को आपको इस वीडियो कमेंट में कमेंट कर देना है। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने IIT मद्रास के साथ टाइप किया है फॉर व्हाट दे हैव टाइड अप टू एक्सेलरेट द इंडियन एयरफोर्स इंडियनाइजेशन एफर्ट टू अचीव आत्मनिर्भर भारत, मतलब बेसिकली टू प्रमोट द इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस इन द फील्ड ऑफ एयर, मतलब जो एयरफोर्स से उस फील्ड में इंडियनाइजेशन मतलब आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए IIT मद्रास के साथ इंडियन एयरफोर्स ने टाइप किया है। Moving over to the next question, on which date the much awaited IPO of LIC will open for investors? So ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बट बस आप इसको याद कर लेना 4 मई को, बट ये मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम स्पोर्ट्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियसली एंड दिस टाइम ऑल्सो इट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द ओलंपिक्स, या फिर जो अभी आपका कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर अलग अलग जो टूर्नामेंट हुआ था, सिंगापुर ओपन हुआ था रिसेंटली, उसके बाद वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, वर्ल्ड बॉक्सिंग वाला चैंपियनशिप हुआ था, फिर नीरज चोपड़ा ने जो अलग अलग इवेंट्स थे जैसे कि पावो नुर्मी गेम्स, डायमंड लीग, इसके अलावा जो अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था इसमें भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। तो स्पोर्ट्स से लेकर क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए स्पोर्ट्स को अच्छे तरह से आप प्रिपेयर कर लेना। सो नेम द इंडियन रेसलर हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 इन उलान बटोर। जो 2022 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे गोल्ड मेडल किसको मिला? रवि कुमार दहिया। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि रवि कुमार दहिया को जो ओलंपिक 2020 हुआ था, जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था 2020 में, इस टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया को कौन सा मेडल मिला था, और ये भी कमेंट करना है कि इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले थे और उस टोटल मेडल में से कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्राउन्ज थे, ये भी आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। Then if we move over to the next question is name the Indian business tycoon who has overtaken Warren Buffett to become the 5th richest person in the world. So यहाँ पे गौतम अडानी has overtaken Warren Buffett to become the 5th richest person in the world. इसके बाद next one is who has been appointed as the director and CFO of government owned oil and gas explorer and producer oil of natural gas corporation, मतलब ONGC का जो डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो देन दैट इज पोमिला जसपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ONGC, ये आपको याद रखना है। और ये डायरेक्टर ये जो फिनांस ONGC का जो फिनांस डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर पोमिला जसपाल को बनाया गया। ये मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना। Moving over to the next question, who has equaled Rohit Sharma's record for most centuries in an Indian player in T20? तो जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी, उसको इक्वल करने वाला इंडियन प्लेयर कौन है? KL राहुल। मतलब KL राहुल हैज़ नाउ बिकम द फास्टेस्ट टू स्कोर 6000 रन इन T20, और साथ साथ ही हैज़ ऑल्सो इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ रोहित शर्मा फॉर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सेंचुरी इन T20 फॉर्मेट क्रिकेट। ये T20 फॉर्म ऑफ क्रिकेट आपका IPL भी हो सकता है, या अलग अलग जो 2020 लीग होते हैं वो भी हो सकता है, या T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, सारे आपको हो सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अंबेडकर जयंती मनाया गया था। सो ऑन विच डे अंबेडकर जयंती वाज ऑब्जर्व्ड? 14th ऑफ अप्रैल। ये स्टार मार्क कर लो, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ अप्रैल, और आपका जो सिविल सर्विसेज डे है ये आपको 21st ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian bowler to take 150 विकेट इन IPL हिस्ट्री? सो अभी तक का जो IPL हिस्ट्री उसमें 150 विकेट किसने लिया है अभी तक? देन ही इज नन अदर देन भुवनेश्वर कुमार। और अभी फिलहाल भुवनेश्वर कुमार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया गया है फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल। तो 200 डॉट बॉल अभी भुवनेश्वर कुमार ने T20 में पूरा किया है, तो ये भी भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड है, ये आपको याद रखना होगा। Moving over to the next question, export of agriculture product from India surpassed how much $1 billion for the first time during financial year 2021-22? मतलब जो financial year 2021-22 था इसमें जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना था? देन इट वाज अ रिकॉर्ड हाई विथ $50 बिलियन, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड हमने बना रखा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज $50 बिलियन ओनली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, दैट मीन्स ओनली फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। ये आपको ध्यान रखना हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। ऑन विच डे
सियाचिन डे is observed every year to commemorate and encourage the Indian Army under the Operation मेघदूत to gain control over the सियाचिन ग्लेशियर। मतलब बेसिकली सियाचिन डे किस दिन को मनाया जाता है? अब सियाचिन डे हम लोग किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984 में हुआ था, ये सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए हम उस दिन को सियाचिन डे मनाते हैं। तो ये आपका 13 अप्रैल को था। सो आपका 13 अप्रैल को सियाचिन डे और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती डे और 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विसेज डे। सो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। Name the Nykaa founder and CEO who won the EY Entrepreneur of the Year Award on April 12, 2022। मतलब जो Entrepreneur of the Year Award 2022 किन्हें मिला है? देन सी इज नन अदर देन फाल्गुनी नैयर। ये भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये स्टार्टअप वगैरह, इसका कल्चर फास्ट ग्रो हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। Moving over to the next question, who has become the second Indian after Virat Kohli to score 10,000 run in T20 cricket? So second Indian after Virat Kohli is none other than Rohit Sharma, and fastest Indian to score 6,000 run in T20 is KL Rahul, and second Indian to score more than 10,000 run in T20 cricket वो आपका रोहित शर्मा है। Moving over to the next question, name the made in India 17-seater aircraft that undertook its first commercial aviation flight from Upper Assam Dibrugarh to Central Arunachal Pradesh Pasighat। तो ये जो इसका नाम था, ये Dornier 228, इट इज़ अ नेम ऑफ अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट विच टुक फ्लाइट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आंध्र प्रदेश न्यूज़ में था, सो ये आपसे पूछा जा सकता है। in which state 13 new district has been inaugurated on April 4, 2022। सो आंध्र प्रदेश में 13 और डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं ये कौन हैं, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उस चीफ मिनिस्टर को YSR कांग्रेस का परमानेंट उनके लाइफ टाइम तक का उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब तक वो जिएंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे, तब तक YSR कांग्रेस जो इनकी पार्टी है, इसके लिए वो प्रेसिडेंट रहेंगे। उन शख्सियत का नाम आपको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है वो कौन है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं, NDA हो, CDS हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेम द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड लेफ्टिनेंट जनरल हु हैज़ बिकम द 29th चीफ। ये आपको याद रखना चाहिए कि 29th चीफ बने हैं, 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी सक्सीडिंग इनकम्बेंट आर्मी चीफ जनरल MM नरावने। सो मतलब प्रेजेंट आर्मी के चीफ कौन है? वो है आपके मनोज पांडे जी। आपको पता होना चाहिए, आप डिफेंस के एग्जाम्स दे रहे हैं, और ही इज़ 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर बैंक विच हैज़ अनाउंस्ड अ मर्जर विद द लार्जेस्ट हाउसिंग फिनांस कंपनी इन द कंट्री HDFC लिमिटेड। सो यहाँ पे जो HDFC बैंक है ये HDFC के साथ मर्ज हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको आने की संभावना दिख सकता है। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्पल 360 इज कमिंग अंडर विच मिनिस्ट्री? देन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बेसिकली मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री दैट विल एनेबल डिवोटी टू विजिट और डू ऑनलाइन दर्शन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम फ्रॉम एनी लोकेशन। मतलब बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि अब आप अपने घर पर बैठे हुए ऑल ओवर इंडिया में जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम है, उन सारे धाम और जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और जो इस कहाँ पे आप देख सकते हैं? सो टेम्पल 360 एक पोर्टल है, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे इन सारे धाम और लिंग का दर्शन आप आराम से कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन दर्शन, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस हैज़ कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये आपसे पूछा जा सकता है, टेम्पल 360 कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इट इज़ फॉर व्हाट? टेम्पल 360 फॉर ऑनलाइन दर्शन ऑफ ज्योतिर्लिंग्स ऑफ ऑल 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड ऑल 4 धाम्स, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट कोई एग्जाम में पूछा गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? सो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आपको विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। सो ये आपको पता होना चाहिए। और ये किनके स्थान पर बने हैं? सो इनके पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ये थे हर्षवर्धन श्रृंखला, और हर्षवर्धन श्रृंखला अब रिटायर हो गए हैं, तो उनके जगह पर विनय मोहन क्वात्रा को अब बना दिया गया है न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया।
Moving over to the next question, Indian economy has been projected to grow by how much percent in the current fiscal year as per Asian Development Bank? So Asian Development Bank के आंकड़े के अनुसार जो आपका इंडियन इकोनॉमी है ये कितना परसेंट बढ़ेगी? सो एज पर एशियन डेवलपमेंट वी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.5% इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ये आपको पता होना चाहिए। और जो फर्स्ट में आपको मैं दिखाया ये था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा, मतलब इंडिया का इकोनॉमी कितना होगा, ये 7.2 होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया दिस वाज अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक हाउ मच परसेंट इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, इंडिया इज अबाउट टू ग्रो देन इट इज 7.5%। ये जो स्मॉल डेटा होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इन सारे डेटा को आप अपने ग्रुप डिस्कशन जो आपका लेक्चर होगा जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे भी आप इस सारे डेटा को अगर इस्तेमाल करेंगे तब आपको ग्रुप डिस्कशन और जो आपका लेक्चर होगा उसमें एक एज मिल जाएगा बाकी कैंडिडेट के मुकाबले। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, any income earned from the transfer of crypto assets will be taxed by how much percentage starting from 1st of April 2022? मतलब जो फिलहाल जो बजट आया था इस साल का इसमें क्रिप्टो करेंसी पे कितना परसेंट टैक्स लगाया गया है? सो क्रिप्टो करेंसी पे इस बार 30% का डायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे गुड़ी पर्व इज ऑब्जर्व ऑन 2nd of April? ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज at which place Oil India Limited has undertaken its first significant step towards green hydrogen in India with commissioning of India's first 99.999% pure hydrogen pilot plant with an installed capacity of 10 kg per day। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने के लिए। वी आर ऑल्सो ब्लेंडिंग इथेनॉल ऑफ 20%। वी हैव ऑलरेडी अचीव द टारगेट ऑफ 10% ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल दिस ईयर एंड वी आर एक्सपेक्टेड दैट बाई 2025-26 उस समय हम लोग 20% ब्लेंडिंग इन इथेनॉल उस समय तक अचीव कर लेंगे, जिससे जो हमारा डिपेंडेंस वी आर डिपेंडेंट ऑन द मिडिल ईस्ट कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल लाइक ऑयल एंड अदर नेचुरल गैस, उसका डिपेंडेंस कम हो जाएगा एंड वी विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इट वाज इन द जोरहाट असम। सो जोरहाट असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज टेकन अप द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। ये आपको पता होना चाहिए। जोरहाट असम इज द प्लेस नेम वेयर ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज टेकन the first significant step towards the green hydrogen economy in India with commissioning India's first 99.99% pure green hydrogen pilot plant with an installed capacity of 10 kg per day। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जिस समय ये इनॉग्रेट किया गया था उस समय काफ़ी न्यूज़ में था। सो एट विच प्लेस इन गुजरात 108 feet स्टैचू ऑफ हनुमान वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ हनुमान जयंती। सो मतलब जो हनुमान जयंती सेलिब्रेट किया गया था अप्रैल के मंथ में, उस समय 108 फीट का एक हनुमान जी का स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था। वो कहाँ किया गया था? मोरबी में। और जिस समय इनॉग्रेट किया गया था ये इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको एनडीए या फिर सीडीएस के पेपर में देखने को मिल सकता है। The next question is at which state in Jharkhand a rope incident claim the lives of 2 persons and 60 passengers were evacuated by the Indian Air Force helicopter। So झारखंड में वो प्लेस का नाम देवघर है। देवघर अभी जो बोलबम के लिए जो फेमस है, ये जो सावन का महीना अभी चल रहा है, सावन के महीने में लोग जाते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो इसी देवघर जो प्लेस है वहाँ पे 2 पर्सन ने अपना जान खो दिए और 60% वेयर इवैक्यूएटेड बाय इंडियन एयरफोर्स। सो वो किस प्लेस में था? देन इट वाज इन द देवघर बिकॉज ऑफ इंसिडेंट ऑफ रोपवे, जो रोपवे का एक्सीडेंट हो गया था उसके कारण ये आपको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट, अवार्ड से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेम द इंडियन अमेरिकन सिंगर हु वन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी। सो ग्रैमी अवार्ड अभी किस इंडियन अमेरिकन सिंगर को दिया गया? देन सी इज फल्गुनी शाह। फल्गुनी शाह वेरी मच इंपॉर्टेंट पर्सन, यू हैव टू नो हर नेम। ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रैमी अवार्ड मिलता है किस फील्ड में। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है इन विच कैटेगरी ग्रैमी अवार्ड इज गिवन। और इस बार का जो ग्रैमी अवार्ड है फॉर द एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड द बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी, ये फल्गुनी शाह को दिया गया है। सी इज इंडियन अमेरिकन सिंगर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द थीम ऑफ लार्जेस्ट क्विज प्रोग्राम सबका विकास महाक्विज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ MEIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो लार्जेस्ट क्विज प्रोग्राम अभी जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसका थीम क्या था। बेसिकली देयर आस्किंग थीम, देन दैट थीम वाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये कब स्टार्ट किया गया था, कहाँ से स्टार्ट किया गया था और अभी इसका कितना साल कंप्लीट हुआ, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। इसके बाद विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स। दैट मीन्स अभी तक का जो अप्रैल मंथ का आपका जितने सारा नेशनल न्यूज़ बना था, क्वेश्चन आने की संभावना थी, वो सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करवा दिया हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स एंड यहाँ से आपका इंटरनेशनल वाला सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सो यहाँ पे द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन विच प्लेस। उलान बाटर, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हुआ था इसमें रवि कुमार दहिया जी को गोल्ड मेडल मिला था। ये कहाँ हुआ था, उलान बाटर जो कि मंगोलिया का कैपिटल है वहीं पे हुआ था। सो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। Moving over to the next question, which country has been suspended by the United Nations Tourism Organization over its invasion of Ukraine? So this is the country of Russia which has been suspended by the UNWTO. That means United Nations World Tourism Organization, not World Trade Organization. It is World Tourism Organization. ये आपको पता होना चाहिए। देन वी आर मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके क्रिकेट से मतलब स्पोर्ट्स से देखने को मिल जाएगा। नेम द स्टार ऑलराउंडर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंग्लैंड टेस्ट टीम एंड ही विल सक्सीड जो रूट। सो अभी बेन स्टोक जो कि अभी ODI से ऑलरेडी रिटायर ले चुके हैं और इनको टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया है इंग्लैंड टीम का आफ्टर जो रूट। सो अभी बेन स्टोक हु गॉट retirement from the ODI cricket but he will play test because he has become the captain of England test team. Moving over to the next question, which country has become the first in the world to suspend the COVID-19 vaccination program? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसे आप स्टार मार्क कर लें। वो कौन सी कंट्री है जिसने COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है, मतलब इसको फिनिश कर दिया है? देन इट इज कंट्री ऑफ डेनमार्क विच हैज सस्पेंडेड द COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। Moving over to the next question, on which day Earth Day is observed? On which day Earth Day observed? जो important days and events के questions देखने को मिलता है, ये आपको 24 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। अब आपको इस वीडियो को कमेंट में कमेंट करना है कि when is water day observed and when is soil day observed। ये दोनों क्वेश्चन को आने की संभावना इस बार काफ़ी ज़्यादा है। Moving over to the next question, which 4 planets will align in a straight line in the eastern sky after 1000 years in the last week of April? Then that is Venus, Mars, Jupiter or Saturn. These 4 planets are going to align in the same line and this incident is happening after 1000 years, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी देखने को बन सकता है। Moving over to the next question, which country has recorded the first human infection with the H3N8 strain of bird flu? एनी वायरस, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस सारे का जो सेंटर है चाइना ही है। सो आप बर्ड फ्लू का सेंटर चाइना मार देना। विच कंट्री रिकॉर्डेड द फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन विद H3N8 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू? सो मतलब फर्स्ट बर्ड फ्लू का केस कहाँ पे मिला था, वो आपको चाइना में मिला था, चमगादड़ चीन में मिला था। Moving over to the next question, name the world's richest person who is going to buy Twitter in a deal of $44 billion, जो कि अभी कैंसिल हो गया है। मतलब ये एलॉन मस्क है, ये एलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने वाला था $44 बिलियन में, लेकिन अभी ये डील कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लें क्योंकि अभी हमने नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान भी लॉन्च कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इस हर घर तिरंगा के अंतर्गत वी आर गोइंग टू hoist flag in almost all the homes, and for this Andhra Pradesh has taken one more initiative to implement this Har Ghar scheme in entire state, and they are projecting to hoist the flag of around 1.6 crore, मतलब एक 1.6 crore of flag is going to be hoisted only in the state of Andhra Pradesh.
So basically the question is, which country has set a Guinness World Record of most number of waving flags simultaneously, with 78,220 people simultaneously waving the national flag? Then it is the country of India. और इंडिया में भी किस प्लेस में हुआ था, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि इंडिया में किस प्लेस में ये 78,220 पीपल एक साथ नेशनल फ्लैग को वेव कर रहे थे, और ये एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये इंडिया के किस स्टेट में हुआ था, ये आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। Moving over to the next question, which country was the largest military spender in world in 2021, followed by China and India? Then obviously it is the country of United States of America, which spends maximum in military. Next question is, what is the name of Russia's new nuclear capable intercontinental missile that can strike any target in the world, and it is also known as Saturn II, that can be deployed with 10 or more warheads? मतलब बेसिकली आपको रसिया का एक न्यू न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का नाम बताना है। देन इट्स नेम इज सरमत। सरमत इज द नेम ऑफ अ न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ऑफ रसिया। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दे मे आस्क व्हाट इज सरमत, देन इन दैट केस सरमत इज अ न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, और ये रसिया का मिसाइल है, ये आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स के सेकंड पेज पे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, नेम द 2021 Formula 1 चैंपियन हु हैज़ बीन वोटेड एज द लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। मतलब बेसिकली जो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? इट वॉज गिवन टू मैक्स वर्स्टेपन। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, नेम द ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हु वन द लॉरियंस वर्ल्ड वुमेन ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्मा रादुकानू, सी इज अ ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हु वन द लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड अलग है, और द लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड अलग है। ये आपको मैक्स वर्स्टेपन को मिला, और ब्रेक थ्रू वाला आपको एम्मा रादुकानू हु इज अ टेनिस प्लेयर ऑफ इंग्लैंड, उनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर हु हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 20th of April 2020। मतलब वो वेस्ट इंडीज का कौन सा ऑलराउंडर है जो 20 अप्रैल को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले लिया? देन ही इज नन अदर देन किरण पोलार्ड हु प्लेस फ्रॉम मुंबई इंडियंस इन IPL। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेरिटेज डे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 18th of April को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि व्हेन इज नेशनल हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना है। एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 18th of April। 18th of April आपको याद रखना है कि इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। Moving over to the next question, which country has announced default on all $51 billion external debt after running out of foreign exchange for import? I hope इसका आंसर आपको पता ही होगा। श्रीलंका इज अ कंट्री विच वेंट डिफॉल्ट ऑन $51 बिलियन, जो इसका डेप्ट है $51 बिलियन का ये कर्ज ले चुका है और अपने आप को एक दिवालिया घोषित कर दिया। देन इट इज द कंट्री ऑफ श्रीलंका। यहाँ वहाँ पे आपको इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस, कंप्लीट क्राइसिस आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट और नए प्राइम मिनिस्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है। मतलब जो श्रीलंका कंट्री है, श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप दिस ईयर? मतलब इसी साल 2022 में फीफा अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है ये होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया, जो कि एक गर्व की बात है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होने वाला है बर्मिंघम 2022 में, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम, मतलब जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होगा ये किस कंट्री में होस्ट होने वाला है? देन इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ये आपको पता होना चाहिए। और जो इस बार का कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, इस बार का कॉमनवेल्थ गेम जो आपका बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में यहाँ पे हो रहा है, और जो इसका मैस्कॉट है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम? देन दैट मैस्कॉट नेम इज पेरी, PERRY, पेरी। ये आपको नाम याद रखना है। पेरी इज द मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम विच इज बीइंग हेल्ड एट बर्मिंघम दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु पेड एन
unannounced visit to Ukraine to meet the Vladimir President Zelensky. Then he is none other than Boris Johnson, who was the Prime Minister of Britain earlier, लेकिन अब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और अभी वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है इन द कंट्री ऑफ यूके। वहाँ पे अब न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने वाले हैं। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड हेल्थ डे किस डे सेलिब्रेट किया जाता है? देन इट इज ऑन 7th of April वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे। अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। जो 2022 का वर्ल्ड हेल्थ डे हुआ था, इसका थीम क्या था? आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। Moving over to the next question, name the famous cricketer from the New Zealand who bid farewell to the international cricket on 4th of April 2022। So यहाँ पे एक न्यूजीलैंड क्रिकेटर का नाम बताना है जो कि रिटायर हो चुके हैं। Then he is none other than Ross Taylor। Next question is which space startup launched first ever all private astronaut mission carrying the 4-man team to the international space station? Then that space company name is Axiom Space and it is a private space company जो कि एक साथ 4 जो आपके एस्ट्रोनॉट थे इनको इंटरनेशनल स्पेस में ले गया था। ये आपका नाम है एक्सियम स्पेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बेट इंग्लैंड बाय 71 रन इन द फाइनल टू लिफ्ट द आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022। मतलब जो आईसीसी वुमेन का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें किस कंट्री ने किस कंट्री को हराया? तो इस केस में ऑस्ट्रेलिया जीता। और ऑस्ट्रेलिया किस कंट्री को हराया? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराया, 71 रन से हराया। सो अब आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि जो आईसीसी वुमेन का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, ये किस कंट्री में हुआ था? विच वाज द होस्ट, विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022? ये आपको इस वीडियो कमेंट में कमेंट करना है। और जो इसकी विनर था, विनर ऑस्ट्रेलिया था और जो इसका रनर था, रनर अप वाज इंग्लैंड। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 वाज होस्टेड बाय न्यूजीलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो विथ विच वी हैव कम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन ये पाकिस्तान का क्वेश्चन है। नेम द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग हु हैज बीन चोजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट। और ये जो इमरान खान है, इमरान खान इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल टू फेस नो कॉन्फिडेंस वोट, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो नए प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को अब न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। विथ विच वी हैव कम्प्लीटेड द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स। और आज ये हमारा पार्ट 1 का कंप्लीट हो गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 देख लेते हैं तो जो आपका कंप्लीट करंट अफेयर जो आपका 11 क्वेश्चन आएगा, 11 क्वेश्चन में से आपको कंप्लीट 11 सही होने वाला है। क्योंकि जो आपका एनडीए 1 2022 का एग्जाम हुआ था, 11 में से ऑल 11 क्वेश्चन हमारे इसी करंट अफेयर्स की सीरीज से आए थे। इसीलिए आप ये जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से सुनना है। So if you are new to the channel, please subscribe the channel, and if you are learning at least 1% something also, if you are getting knowledge, please like the video, share this video to all of your friends. Stay tuned in this channel for the upcoming videos। मिलते हैं अगले पार्ट में। Till then, thank you, जय हिंद, keep studying, stay safe।